गाने की धुन पर सब मस्ती में थिरक रहे थे। तभी अचानक से बुलेट चलने की आवाज। बुलेट की आवाज इतनी तेज थी कि म्यूजिक का शोर होने के बाद भी सभी के कानों तक उसकी आवाज पहुंच गई। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ही सेकंड में न जाने कहां से बहुत सारे कमांडोज आकर वहां खड़े हो गए। उन्होंने बार को अंदर से पूरा कवर कर लिया था। तभी एक आदमी आगे आया और तेजी से चिल्लाकर सबको बाहर जाने को कहा। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक लड़के ने आगे आकर पूछा कि आप लोग कौन हैं? निवेदिता चुपचाप जहां थी वहीं खड़ी हो गई। उसके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वहां का माहौल देख ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आतंकी हमला होने वाला है। तभी वो आदमी उस लड़के की बात का जवाब दिए बिना दोबारा चिल्लाया, अगर अगले 2 मिनट में तुम सब यहाँ से बाहर नहीं गए तो एक भी जिंदा बाहर नहीं जाओगे। उस आदमी की धमकी सुन सब सख्ते में आ गए और आगे बिना कोई सवाल किए बाहर निकलने लगे। निवेदिता भी स्टेज से उतरकर साक्षी के पास आ गई, जो स्टेज से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। निवेदिता ने साक्षी का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर जाने लगी। तभी उस आदमी ने उन दोनों को रोक लिया। आप नहीं, सिर्फ आप जाइए, आप यहीं रुकिए। साक्षी और निवेदिता दोनों ही उसकी बात सुन एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। निवेदिता की आंखों में एक अनजाने से डर ने जगह बना ली थी। आदमी के दोबारा कहने पर साक्षी को बाहर जाना पड़ा। वो दीवार का सहारा लेकर बाहर चली गई। निवेदिता उसे आंखों के इशारे से जाने के लिए मना कर रही थी, पर अगर साक्षी नहीं जाती तो न जाने वो कमांडो क्या करता। साक्षी के बाहर जाते ही निवेदिता उस आदमी से डरते हुए बोली, आपको मुझसे क्या काम है? मुझे यहाँ क्यों रोका है? पर वो आदमी सर झुकाकर बिना कोई जवाब दिए खड़ा हो गया। निवेदिता को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, ना ही उसने कभी किसी को परेशान किया है और ना ही उसका कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। तो फिर ये लोग हैं कौन और उसे यहाँ क्यों रोका गया है? उसके पास न जाने कितने ही सवाल थे, पर वो आदमी सर झुकाकर अपने कदम पीछे ले खड़ा हो गया। इसका साफ मतलब था कि वो उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देगा। हर बढ़ते पल के साथ निवेदिता का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसकी धड़कनें भी बहुत तेज चल रही थी। उसने सोचा कि तेजी से यहाँ से निकलने में ही भलाई है। न जाने ये कौन लोग हैं। निवेदिता अपने आप को मजबूत दिखाते हुए बोली, ठीक है, अगर आप लोग मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो मैं भी यहाँ खड़े रहने के लिए मजबूर नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना बोल वो तेजी से आगे बढ़ी, पर वो दूसरा कदम बढ़ाती उससे पहले ही उसकी कलाई किसी के मजबूत हाथों की गिरफ्त में आ गई। अब तो जैसे निवेदिता की हालत ही खराब हो गई। उसकी आंखों में डर के मारे आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। तभी उसके कानों में किसी की शांत मगर डरा देने वाली सर्द आवाज पड़ी, बहुत शौक है तुम्हें हर जगह से भागने का, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं रहती है? निवेदिता उसकी आवाज सुन कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये इंसान कहना क्या चाहता है। वो धीरे से पलटी, पर सामने खड़े इंसान को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा डर से पीला पड़ गया। धड़कनें जैसे एक पल को रुक सी गई। पैरों में शक्ति ही नहीं थी खड़े होने की। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अगले ही पल गिरने वाली है। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ये पल उसके सामने इतने जल्दी आएगा। उसके सामने वही लड़का खड़ा था जिसके साथ उसने उस होटल में रात बिताई थी। अद्विक बड़े गौर से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अद्विक उसे देखने के बाद बोला, काफी रंगीन शौक है तुम्हारे तो। निवेदिता इस हालत में नहीं थी कि वो उसे पलटकर जवाब दे सके, पर अगर वो उस वक्त डर गई तो शायद ये लड़का उसे और डराएगा। ये सोच उसने अपने डर को अपने जितना हो सका अंदर दबाया और अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। पर वो जितना उसे छुड़ाने की कोशिश करती उसकी गिरफ्त और मजबूत होती जाती। अब निवेदिता को खींच के साथ साथ उस पर गुस्सा भी आने लगा था। देखिए, हाथ छोड़िए मेरा। अद्विक उसकी बात का जवाब दिए बिना, शॉर्ट ड्रेस, आधी रात को इस बार में अनजान लोगों के साथ नाच रही हो। लोगों की गंदी नजर के साथ साथ गंदे हाथ भी तुम्हारे बदन को छू रहे हैं और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। निवेदिता गुस्से में बोली,
Look, mister, that's none of your business. So just leave my hand and let me go. Oh, really? हरकतें तुम्हारी खराब है। खुला इनविटेशन तुम लड़कों को दे रही हो और फिर कहती हो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। स्ट्रेंज। देखिए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप बस मेरा हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। तुम्हें लेना देना हो या ना हो, पर मुझे है। और वो निवेदिता का हाथ खींचकर उसे दूसरे दरवाजे से बाहर ले गया। निवेदिता बार बार अपना हाथ छुड़ाने को कहती रही, पर जैसे उस इंसान पर उसकी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने न उसकी बात का कोई जवाब दिया और ना ही पलट कर उसे देखा। बस उसका हाथ पकड़ बाहर ले आया। निवेदिता ने देखा बाहर लंबी लंबी काली गाड़ियां खड़ी थी, जिनके पास कमांडोज खड़े थे। उन्हें देख निवेदिता की जान हलक में आ गई। कौन थे ये लोग और ये लोग उसे कहां ले जाएंगे? निवेदिता एक आखिरी कोशिश करते हुए बोली, देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आप किसी और को ढूंढ रहे होंगे, पर मैं वो नहीं हूँ। पर अद्विक ने उसकी बात का कोई जवाब न देकर उसे धक्के से एक कार का दरवाजा खोल उसमें बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया। निवेदिता अद्विक को देख पहले ही डर गई थी। उसके उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने से अब वो सख्ते में आ गई।